हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आने वाले होम साइंस का किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हिमरस तथा आमरस वस्त्रों का निर्माण होता है। हिमरस तथा आमरस वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन पहला है अहमदाबाद में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है औरंगाबाद में और चौथा है बॉम्बे में। हिमरस तथा आमरस वस्त्रों का जो निर्माण होता है औरंगाबाद में होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है? पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन पहला है जॉन साल्क, दूसरा है सलमान बख्शामा, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। पोलियो की दवा के जो आविष्कारक है वो जॉन साल्क है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितने समय लगता है? श्वसन की जो संपूर्ण क्रिया होती है उसमें लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन पहला है 2 सेकेंड, दूसरा है 4 सेकेंड, तीसरा है 6 सेकेंड और चौथा है 5 सेकेंड। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में जो लगभग समय लगता है वो 4 सेकेंड लगता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदालीन वस्त्र वो प्रसिद्ध है। संदालीन जो वस्त्र है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र का, दूसरा है अहमदाबाद का, तीसरा है मध्य प्रदेश का और चौथा है सिंध का। संदालीन जो वस्त्र है वो सिंध का प्रसिद्ध वस्त्र है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन पहला है अंग्रेजी काल में, दूसरा है मुगल काल में, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। वस्त्र निर्माण कला को जो सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला था वो मुगल काल में मिला था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? ऑप्शन पहला वसा का, दूसरा है प्रोटीन का, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का और चौथा है खनिज का। दूध में जो प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। जो स्टार्च साधारण रूप में कहाँ टूटता है? ऑप्शन पहला मुख में, दूसरा है छोटी आंत में, तीसरा है अमाशय में और चौथा है बड़ी आंत में। जो स्टार्च साधारण रूप से टूटता है वो छोटी आंत में टूटता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? एक नवजात शिशु में आसानी से जो पच जाए इसमें से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन पहला है फ्रक्टोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है सुक्रोज। तो आसानी से जो पचित हो जाए नवजात शिशु में उसका नाम लैक्टोज है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? कश्मीर में किस रंग को जर्द कहते हैं? ऑप्शन पहला हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा है लाल। पीले रंग को कश्मीर में जर्द कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला सन 1950 में, दूसरा सन 1955 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1960 में और चौथा ऑप्शन है सन 1965 में। भारत सरकार द्वारा जो नियोजन की स्थापना की गई थी सन 1950 में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन पहला है आंत में, दूसरा है हृदय में, तीसरा है अमाशय में और चौथा है यकृत में। शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है यकृत में होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बा बंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। डिब्बा बंदी से कानून जो हुआ था संबंधित कानून लागू कब हुआ था, कौन से सन में? ऑप्शन पहला सन 1950 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1960 में, तीसरा है सन 1970 में और चौथा इनमें से कोई नहीं। डिब्बा बंदी से संबंधित जो कानून लागू हुआ था सन 1970 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या है? जब हम सेब को काटते हैं तो काला हो जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन पहला है लौह तत्व, दूसरा है सूक्ष्म जीवी, तीसरा है एंजाइम क्रिया और चौथा है उपरोक्त सभी। काटने पर जो सेब का रंग काला हो जाता है एंजाइम क्रिया के कारण होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? कौन सा इसमें से भोज्य पदार्थ है जिसमें लाइकोपीन पाया जाता है? ऑप्शन पहला चुकंदर में, दूसरा है पपीता में, तीसरा है चेरी में और चौथा है स्ट्रॉबेरी में। पपीता में लाइकोपीन पाया जाता है।
सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। कौन ऐसा यंत्र है जिससे हम दूध की मिलावट को ज्ञात करते हैं? ऑप्शन पहला है लैक्टोमीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है थर्मामीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध में मिलावट को हम जांच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? ऑप्शन पहला 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता की जो अवधि है वो 5 वर्ष है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेड्यूला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है सेरिब्रम होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महिला लिंग हार्मोन है, इसमें से कौन महिला लिंग हार्मोन है? ऑप्शन पहला एंड्रोजन, दूसरा है इस्ट्रोजन, तीसरा है थायरॉक्सिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। महिला लिंग का जो हार्मोन है ये वो है इस्ट्रोजन। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन पहला है लार में, दूसरा है आंतों में, तीसरा है आमाशय में और चौथा है भोजन नली में। लाइपेज एंजाइम जो पाया जाता है वो लार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन पहला है फीमर, दूसरा है टीबिया, तीसरा है फिबुला और चौथा इनमें से कोई नहीं। शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि होती है वो फीमर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर वीडियो पे नया है, चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।